आज हम हमारा टॉपिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट। इसमें हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था और डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट्स और उसकी सेंसेस भी पढ़ी थी और एसेंशियल्स भी हमने पढ़ लिए थे। तो आज है ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट के उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। तो हमारा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ लीगल राइट्स। तो ए राइट बीइंग ए लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, तो इसको बीइंग लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होने की बिना पर राइट जो है उसका दी ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट इज द थिंग इन विच द ओनर हैज हिज इंटरेस्ट व्हिच ही डिजायर टू कीप। तो इसका मकसद जो है एक जो राइट है जो इंटरेस्ट रखा गया है उसको आगे उसका कोशिश है कि मैं ये आगे इसको कंटिन्यू करूं और ऑब्टेन बाय मींस ऑफ द ड्यूटी, और उसको हासिल करूं मींस ऑफ ड्यूटी में व्हिच द लॉ इम्पोज ऑन अदर पर्संस। तो वो जो राइट हमें मिला है उसको आगे जो है कंटिन्यू रखना है, उसका मकसद है जो अभी हमें लीगल राइट मिला है। बेसिक जो ऑब्जेक्ट है उसका यही है कि ख्वाहिश होती है कि हमारा ये राइट चलता रहे, इसको कोई दूसरा ना खत्म करे। उसके ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है कि आप इसके पास राइट है तो वो इसमें इंटरफेयर ना करे। ये इसका जो है बेसिक मकसद है ऑब्जेक्ट ऑफ राइट है। तो इसमें पहला व्यू है व्यूज रिगार्डिंग नेचर और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट व्यू है व्यू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला व्यू है देयर इज नो यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन। तो इसमें कोई यूनानिमिटी नहीं है ओपिनियन में एज टू वेदर एवरी राइट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो उन्होंने पहले व्यू में बताया कि हर राइट का ये नहीं है कि उसका कोई मकसद भी हो ना हो, ये भी जो है वो उन्होंने बताया कि एवरी राइट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो इसमें अकॉर्डिंग टू वन व्यू, तो पहला व्यू है there are some writers who are of the view that there are some rights without objects। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनके कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है। According to him, the object of right means some material things to which it relates in this sense. An object is not essential element in the conception of right। तो object जो है वो कोई essential element नहीं है concept of right में। तो एंड द राइट कैन एग्जिस्ट विदाउट एन ऑब्जेक्ट। तो एक राइट जो है वो उसका भी वजूद हो सकता है उसके ऑब्जेक्ट के बगैर ही उसका जो वजूद हो सकता है। उसमें उन्होंने एग्जांपल दी है राइट ऑफ रेपुटेशन जो है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आपकी जो रेप्यूट है उसका राइट ऑफ रेपुटेशन जो है इसमें उन्होंने कहा इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आपकी रेप्यूट को जो है वो कोई वो करे तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। कोई भी आपकी रेप्यूट को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और उससे हर्जाना ले सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि राइट टू रेपुटेशन जो है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू सैलमन हैज पॉइंटेड आउट दैट ऑब्जेक्ट ऑफ ए राइट नीड नॉट ऑलवेज बी समथिंग मटेरियल। तो उन्होंने भी यही कहा है कि इसमें कुछ मटेरियल चीजों की जरूरत नहीं है। इट कैन बी ए पर्सन और समथिंग इमटेरियल। तो ये एक शख्स भी हो सकता है और कुछ इमटेरियल चीज भी हो सकती है जिसका कोई वजूद नहीं है। राइट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि राइट जो है एक लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, एक दिलचस्पी है आपका, वो कोई भी किसी चीज में दिलचस्पी है उसको उन्होंने राइट का नाम दिया है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट इज द थिंग in which owner has his interest। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके इंटरेस्ट के अंदर ही है। तो ये सैलमन ने बताया। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट। तो क्लासिफिकेशंस हैं राइट्स ऑब्जेक्ट के लिहाज से अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट। तो उनके ऑब्जेक्ट के लिहाज से कुछ मजीद इसको क्लासिफाइड किया है। पहले तो उसकी खसूसियात थी, अब उन्होंने इसको मजीद किस्मों में इकाइयों में तकसीम किया है। तो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट।
तो पहली क्लासिक उसमें पहले जो है सालमेंट रेफर टू 7 काइंड्स ऑफ राइट्स बाय रेफरेंस टू देयर ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने सालमेंट ने जो है इसको रेफर किया है 7 काइंड्स में कि 7 किस्म के जो राइट्स हैं वो उनमें जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसको रेफर किया गया है। तो उसमें जो है पहला जो है राइट ओवर मटेरियल थिंग्स, राइट्स जो है मटेरियल थिंग के ऊपर होगा। तो फर्स्ट उसकी क्लासिफिकेशन है, पहली इसके जो ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसको बताया गया कि राइट ओवर मटेरियल थिंग, these are the most important legal rights in respect of their number and variety. Examples are one's right to own his car, अपना कार रखना, अपना घर रखना, उसके जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं ओवर मटेरियल थिंग्स। तो वो इसको जो है उन्होंने पहली काइंड में बताया कि जो चीज़ों के ऊपर जो है राइट्स हैं, जैसे कि आपके पास गाड़ी है, घर है, तो आपका जो है वो राइट है। तो वो एक ऑब्जेक्ट है, मटेरियल के ऊपर जो आपका एक राइट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट को बताया गया है। तो इसके बाद है नंबर 2 पे राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन्स ऑन पर्सन। तो एक शख्स के ऊपर ही जो है उन्होंने बताया कि राइट्स होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन्स ऑन पर्सन, उसके ऊपर ही, अपने ऊपर ही जो है कुछ राइट्स हैं पर्सन के ऊपर ही। उसमें ना वो गाड़ी है ना ही वो घर है, उसके अब अपने ही उसके जो है वो राइट्स हैं। तो उसमें पहला राइट है राइट टू लाइफ। तो वो कहता है कि मेरे पास जिंदगी जीने का भी जो है एक राइट है कि मुझे जो कोई भी बंदा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ केस दायर कर सकता हूँ। तो इसके साथ ही उसकी हेल्थ है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको आज़ादी है, एंड रेपुटेशन है जो हम पहले भी एग्जांपल में बता चुके हैं। ये इसकी दूसरी काइंड में आता है राइट ओवर, राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन्स ऑन पर्सन में उसकी रेपुटेशन भी है। Here the object is something immaterial। यहाँ पे जो है उन्होंने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट है इमेटीरियल है, आपके पास जो हेल्थ है वो भी अल्लाह की तरफ से अता करता है, लेकिन इसको कोई बंदा दवाई देके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आप उसके खिलाफ केस करेंगे कि इसने मेरी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मेरी सेहत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि इसके साथ ही आपकी जो है वो पर्सनल लिबर्टी है। आपको कोई शख्स रोकता है कि हाँ भाई कहाँ घूम फिर रहे हो, जाओ जाके कैद हो जाओ, घर में बंद हो जाओ, तो ये भी आपके पास राइट है कि आपको क्यों लोग आपको कैद करने की कोशिश करें या बंद करने की। आपके पास लाइफ ऑफ लिबर्टी है, ये भी आपके पास एक राइट है कि आप घूम फिर रहे हैं, अपना बाजार में जाएं, शॉपिंग करें, चीज़ें लें। आप घर से बाहर ही कोई निकलने ना दें तो आपने सबसे पहले 15 पे कॉल करनी है कि बताना कि भाई मेरा राइट है घूमने का और ये बंदे मुझे घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, तो फौरन ही पुलिस ने आना है और ताला तोड़ना है और आपको आज़ाद करना है। तो ये आपके पास एक राइट टू लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी। इसमें भी कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है इमटेरियल है। तो इसके बाद नंबर 3 पे है, इसके एग्जाम्पल भी हैं वो भी देख लीजिएगा। तो इसके बाद नंबर 3 पे है, ये नंबर 4 कर दिया इसको, नंबर 3 पे है right in respect of domestic relation। There are rights in respect of domestic relation। Every person has an interest and a right in the society, affection and security of his wife and children। तो security of wife और children भी जो है आपका एक right है, right in respect of domestic relation। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, आपकी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ भी जो है आपका एक right है। आपको कोई बंदा परेशान करता है तो आप फौरन ही उसके खिलाफ जो है वो थाने में जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं। तो ये भी राइट जो है आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक रिलेशन इमटेरियल ही है। हियर द ऑब्जेक्ट ऑफ राइट इज द अफेक्शन एंड सोसाइटी ऑफ द अदर बाय स्ट्रेचिंग द आर्गुमेंट। द ऑब्जेक्ट कैन बी पर्सन टू हुज अफेक्शन द ऑनर ऑफ द राइट हैज द राइट टू। तो इसके बाद है नंबर 4 बनता है यहाँ पे। तो उन्होंने इसको 5 किया, राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर राइट्स। ए राइट मे हैव एन अदर राइट एज इट्स सब्जेक्ट मैटर। तो दूसरे राइट के साथ कुछ मजीद राइट पैदा होना ऐसे ही है जैसे आपके पास एक दुकान है, आप उसके मालिक तो हैं, आप उसको जो है आगे लीज पे जो है देने का भी हक रखते हैं। तो ये एक राइट से दूसरा राइट पैदा होता है। तो इसको भी उन्होंने कहा राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर राइट। ए राइट मे हैव एन अदर राइट as its subject matter a yes and ram। There are writers like Gray who distinguish between right to right which can be specifically enforced and right to right the violation of which gives rise only to some lesser remedy। Example है by promise of marriage a woman acquire a right to be married। तो promise of marriage के साथ ही वो हासिल करती है right to be marriage।
तो शी एक्वायर्स द राइट ऑफ ए वाइफ ऑन बीइंग एक्चुअली मैरिड। तो जो ही उसकी शादी होगी तो उसके बाद मजीद उसके राइट पैदा होंगे, तो वो एक राइट से और मजीद राइट पैदा हो गया है इस एग्जांपल में कि जो ही वो शादी करेगी उसके पास नान नुफ्का का खर्चे का भी राइट बन जाएगा कि शोहर से उसने हर महीने खर्चा लेना है, ये भी उसका राइट बनता है। तो एक राइट से दूसरे राइट में वो मुंतकिल हो जाता है। तो इसके बाद है नंबर 6 पे है राइट ओवर immaterial property। there are rights over immaterial property। there are right over immaterial property and example of such right are the patent right। patent right होते हैं जो आप कंपनी बनाते हैं उसको एक नाम देते हैं, तो उसके भी राइट पैदा हो जाते हैं कि उस तरह की कोई भी जो है कॉपी ना करे, तो उसको पेटेंट राइट कहते हैं। तो ये है राइट ओवर इमटेरियल प्रॉपर्टी। पेटेंट राइट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स जो है ये है right over immaterial property। The object of patent right is an invention and the copyright is the form of expression used by the another person। तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ पेटेंट राइट है वो एक इन्वेंशन हो जाती है कि आपने जो चीज़ बनाई है वो कोई और ना बना सके, तो वो आपके पास एक राइट होता है कि ये चीज़ तो मैंने बनाई थी। ये वही कॉर्पोरेशन वाली बातें हैं कि ये चीज़ तो मैंने बनाई थी, आपकी उसकी कॉपी कर रहे हैं, या आपने कोई चीज़ लिखी है और उसकी जो है मजीद वो कॉपियाँ जो है किसी और पब्लिशर ने बनाना शुरू कर दी हैं, तो ये भी कॉपी राइट्स आपके पैदा होते हैं। ये भी मटेरियल है लेकिन आपके पास राइट्स तो हैं। तो इसके बाद है नंबर 7 there are rights to service। these are the rights are created by the contract between two persons। तो ये राइट्स जो है वो पैदा होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए से दो लोगों के दरमियान में। सच एज ए मास्टर एंड सर्वेंट, जैसे कि मास्टर और सर्वेंट के हैं, फिजिशियन एंड पेशेंट के हैं, एडवोकेट एंड क्लाइंट हैं। हियर द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट इज द स्किल, नॉलेज, स्ट्रेंथ और टाइम है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है राइट का वो है स्किल, नॉलेज, स्ट्रेंथ और टाइम। तो ये है, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है राइट टू सर्विस की। एग्जांपल है if a physician is hired, the hired gets a right to the use and benefit of his skill and knowledge। अगर कोई शख्स जो है फिजिशियन को हायर करता है तो उसकी जो स्किल को वो इस्तेमाल करने का भी हक रखता है, उससे फ़ायदा उठाने का भी उसको इस्तेमाल करना और उससे फ़ायदा उठाने का भी जो है उसको पूरा हक हासिल है। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।